आज हम डी मोवर्स थ्योरम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए रेस्ट पावर 4 अपॉन साइन बी प्लस आयोटा कॉस बी रेस्ट पावर 5 इज इक्वल टू साइन 4a प्लस 5b माइनस आयोटा कॉस 4a प्लस 5b। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब इसमें हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए रेस्ट पावर 4, ये तो एज इट इज हमने उतार लिया, इनटू अब ये नीचे वाली चीज़ को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 5 है तो ऊपर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस आयोटा कॉस बी रेस्ट पावर -5। इस नीचे आ रहा था साइन बी प्लस आयोटा कॉस बी रेस्ट पावर 5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -5, यहाँ तक आ जाएगा। अब कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए रेस्ट पावर 4, इसमें हम डी मोवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। इसके अंदर हम डी मोवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में है, कॉस फिर आयोटा साइन, ये जो एंगल इधर है वो भी इधर है, तो हम इसमें डी मोवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसके अंदर डी मोवर्स थ्योरम लगाएंगे। डी मोवर्स थ्योरम होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट पावर n, ये होता है कॉस n इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू थीटा। ये तो यहाँ पर हम डी मोवर्स थ्योरम लगाएं तो ये 4 एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके अंदर डी मोवर्स थ्योरम लगाएं तो ये आ जाएगा कॉस 4a प्लस आयोटा साइन 4a। तो इसके अंदर हमने डी मोवर्स थ्योरम लगाया तो ये आ गया डी मोवर्स थ्योरम से। अब इधर है साइन बी प्लस आयोटा कॉस बी, इसमें अभी हम डी मोवर्स थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इधर पहले साइन आ रहा फिर आयोटा के साथ कॉस आ रहा है, जबकि इधर कॉस आना चाहिए और इधर साइन आना चाहिए। कॉस प्लस आयोटा साइन वाली फॉर्म हो तभी हम डी मोवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइन बी की जगह लिखेंगे कॉस π/2 माइनस बी। इसी तरह से कॉस बी की जगह लिखेंगे साइन π/2 माइनस बी। जब भी हम कॉस को साइन में या साइन को कॉस में बदलते हैं तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और 90 होता है π/2। तो अगर साइन को कॉस में बदलना हो तो हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है कॉस π/2 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा होता है साइन π/2 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर इस साइन बी को कन्वर्ट करा कॉस में, तो इसकी जगह लिखा कॉस π/2 माइनस बी, और इस कॉस बी को साइन में लिखेंगे तो जगह साइन π/2 माइनस बी। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि इसको हम डी मोवर्स थ्योरम लगाना चाहते हैं, तो पहले कॉस आना चाहिए और बाद में साइन। इधर साइन था इसको कॉस में कन्वर्ट बदल लिया, ये कॉस है इसको साइन में बदल लिया। नाउ दिस इज रेज्ड पावर -5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहली वाली चीज़ तो एज इट इज इनटू, अब यहाँ पर अब ये कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म आ गया, थीटा की जगह π/2 माइनस बी है। तो अब इसके अंदर हम डी मोवर्स थ्योरम लगाएंगे, तो थीटा की जगह तो आगे π/2 माइनस बी और पावर क्या है -5। तो डी मोवर्स थ्योरम में क्या होता था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट पावर n, ये होता था कॉस n इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू थीटा, यानी पावर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसी तरह से इसके अंदर हम डी मोवर्स थ्योरम लगाएं तो ये -5 इस एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब डी मोवर्स थ्योरम लगाने से ये आ जाएगा कॉस -5 π/2 माइनस बी प्लस आयोटा साइन -5 π/2 माइनस बी। तो यहाँ हमने डी मोवर्स थ्योरम लगा लिया है। ये आगे वाली चीज़ से एज इट इज चलती रहेगी, वाली ये एज इट इज चला। अब यहाँ पर इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा, हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा होता है साइन माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। उस फॉर्मूले से हम इस माइनस को सिंप्लीफाई करेंगे, इस माइनस को सिंप्लीफाई करेंगे
और थीटा की जगह क्या है 5 पाई/2 माइनस बी। तो इस पूरे को हम लिखेंगे, हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसकी जगह ये आ जाएगा कॉस 5 पाई/2 माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से इधर फॉर्मूला लगेगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन बाहर आ गया और ये आ गया साइन 5 पाई/2 माइनस बी। तो यहाँ हमने कॉस माइनस थीटा एंड साइन माइनस थीटा के फॉर्मूले यूज़ करें। इसके बाद आगे वाली चीज़ तो एज इट इज चलती रहेगी। अब इसी को हम आगे सिंप्लीफाई करें, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 पाई/2 माइनस बी, ये आ जाएगा। और इस ब्रैकेट खोलने तो ये जाएगा 5 पाई/2 माइनस 5b, ये ब्रैकेट खोल जाएंगे तो। और इस 5 पाई/2 को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 पाई/2 आ जाएगा। तो 5 पाई/2 को हमने लिखा 2 पाई प्लस पाई/2, और ये माइनस ये 5 गुणा हो रखा तो 5 माइनस 5b। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो लिखा 2 पाई प्लस पाई/2 माइनस 5b। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसको खोलेंगे तो 5 पाई/2 आ जाएगा और माइनस 5b। तो 5 पाई/2 को हमने लिखा 2 पाई प्लस पाई/2 और माइनस 5b। और पाई/2 माइनस 5b को हम ब्रैकेट में ले रहे हैं, इधर भी इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं। तो ये आ गया कॉस 2 पाई प्लस पाई/2 माइनस 5b प्लस माइनस आयोटा साइन 2 पाई प्लस पाई/2 माइनस 5b। अब एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। 360 को लिखते हैं हम 2 पाई, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा। इसी तरह से साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। तो थीटा की जगह तो है पाई/2 माइनस 5b, ये है। तो ये आ जाएगा कॉस 2 पाई प्लस पाई/2 माइनस 5b, ये थीटा की जगह है। तो ये जाएगा कॉस थीटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा तो कॉस थीटा, थीटा की जगह ये है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस पाई/2 माइनस 5b। इसी तरह से यहाँ पर साइन साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा। अब 2 पाई ये है और ये थीटा की जगह पाई/2 माइनस 5b। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा साइन पाई/2 माइनस 5b। अब इसके बाद आगे वाली चीज़ तो एज इट इज चलती रहेगी। देखो ये वाली हम इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस साइन थीटा होता है। 90 को लिखते हैं पाई/2, तो कॉस पाई/2 माइनस 5b, ये हो जाएगा साइन 5b। इसी तरह से साइन पाई/2 माइनस 5b, तो ये हो जाएगा कॉस 5b। अब यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लिकेशन पहले बिना आयटा वाली टर्म लिखेंगे, देन आयटा वाली टर्म लिखेंगे। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में बिना आयटा वाली टर्म जब मिलेगी, जब इस कॉस 4a को साइन 5b से गुणा करेंगे, तो यह आ गया साइन 5b कॉस 4a प्लस, और दूसरी बिना आयटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस आयोटा और आयोटा को गुणा करेंगे। तो यह आ जाएगा आयोटा साइन a इंटू माइनस आयोटा कॉस 5b। तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज प्लस। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 4a कॉस 5b। तो ये तो आगे बिना आयोटा वाली टर्म माइनस आयोटा। अब इन दोनों के गुणा में आयोटा वाली टर्म देखें, तो आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस आयोटा साइन 4a को साइन 5b से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा आयोटा साइन 4a साइन 5b। तो आयोटा माइनस आयोटा बाहर निकाल रखा है, तो इधर ये माइनस साइन 4a साइन b 5b, ये आ गया। दूसरी आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस माइनस आयोटा कॉस 5b को हम गुणा करेंगे कॉस 4a से। तो आ जाएगा माइनस आयोटा कॉस 4a कॉस 5b, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करा है। अब
साइन 5b कॉस 4a प्लस साइन 4a कॉस 5b, ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन 5b प्लस 4a हो गया, इसकी जगह साइन के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 4a कॉस 5b माइनस साइन 4a साइन 5b, तो ये कॉस 4a प्लस 5b ये आ जाएगा, ये दोनों आ गया। अब 5b प्लस 4a को हम लिख सकते हैं 4a प्लस 5b, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस में हम क्रम बदल सकते हैं। तो साइन 5b प्लस 4a को हमने लिखा साइन 4a प्लस 5b और इसको एवरेज उतार लिया, माइनस आयोटा कॉस 4a प्लस 5b और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। देखो ये क्वेश्चन था, दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। दिस साइड इज प्लस, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, इन दोनों को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 की जगह रखेंगे r cos थीटा एंड अंडर रूट 3 की जगह रखेंगे r sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हम किस लिए कर रहे हैं, हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी हम डी मोवरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब इन दोनों को जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। हमने इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये आ गया। और 1 का स्क्वायर इज 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, तो r स्क्वायर आ गया 4। अंडर रूट ले ले तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग लगाएं तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो इसलिए 60 की जगह लिखेंगे हम π/3, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे π/3। तो r तो आ गया 2 और थीटा आ गया π/3। तो अब हम 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, तो इसको हमने पोलर फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। तो ये दोनों को हमने पोलर फॉर्म में लिख लिया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 रेज़ टू पावर 5, इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 की जगह तो ये रखेंगे हम, और 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की जगह ये रखेंगे, और इसकी पावर 5 आ रही है तो इसकी पावर 5 क्या जाएगी 2 की पावर 5 और cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर 5, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 5 इंटू cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 रेज़ टू पावर 5। इसी तरह से इसकी जगह हम ले सकते हैं 2 की पावर 5 cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 रेज़ टू पावर 5, ये आ गया। अब हम इसमें डी मोवरस थ्योरम लगाएंगे। डी मोवरस थ्योरम थी हमारी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो डी मोवरस थ्योरम लगाने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए कि cos प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में होना चाहिए अंदर वाली चीज़, और ये जो एंगल इधर है वो इधर होना चाहिए। तो ये थी हमारी डी मोवरस थ्योरम। अब यदि हमने आपको स्पेशल केस में बताया था कि अगर बीच में नेगेटिव साइन हो तो अब हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अगर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n हो
तो भी हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ध्यान देने वाली बात है, स्टार्टिंग वाली टर्म कॉस की होनी चाहिए, बाद वाली साइन की होनी चाहिए, और जो एंगल इधर है वही इधर है, तब हम डिवोर्स थ्योरम लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर डिवोर्स थ्योरम लगाएंगे। कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 रेस्ट पावर 5, इसमें डिवोर्स थ्योरम लगाएं तो ये जाएगा कॉस, ये पावर एंगल से मल्टीप्लाई जाएंगे तो ये जाएगा कॉस 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5/3, और ये 2 की पावर 5 2 की पावर कॉमन लिया। इसी तरह से इसको उतार लिया, और कॉस इसके अंदर हम डिमोवर्स थ्योरम लगा रहे हैं। कॉस π/3 माइनस आयोटा साइन कॉस π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 रेज टू पावर 5, इसमें डिमोवर्स थ्योरम लगा रहे हैं। तो ये पावर 5 ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर, तो ये जाएगा कॉस 5π/3 माइनस आयोटा साइन 5π/3। तो यह हमने डिमोवर्स थ्योरम लगा ली है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ रही है और अपोजिट साइन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये डबल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 2 की पावर 5 इंटू 2 कॉस 5π/3, तो ये जाएगा 2 की पावर 6 कॉस। अब 5π/3 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/3। अब हम जानते हैं कि कॉस 2π माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा। हम जानते हैं कि कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा ये वाला। इसी तरह से कॉस 360 को लिख सकते हैं 2π, और वी कैन से कॉस 2π माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने कॉस 2π माइनस π/3 को लिखा कॉस π/3, फिर कॉस π/3 की वैल्यू रख दी 1/2, तो ये 2 की पावर 6 इंटू 1/2, तो रिजल्ट आ गया 2 की पावर 5, विच इज इक्वल टू 32। तो यही हमें प्रूव करना था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 की जगह रखा r cos थीटा, √3 की जगह रखा r sin थीटा, तो 1 प्लस आयोटा √3 को पोलर फॉर्म में लिखा 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। इसी तरह से 1 माइनस आयोटा √3 को ये पोलर फॉर्म में लिखा इस तरह से। फिर ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर हमने डिमोवर्स थ्योरम लगाई, तो यहाँ तक आ गया ये। फिर ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये डबल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 कॉस 5/3 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और कॉस 5/3 को हम लिख सकते हैं कॉस 2π माइनस π/3, एंड वी नो दैट कॉस 2π माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो उससे इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस π/3, और कॉस π/3 की वैल्यू रख दो 1/2, इसकी जगह रख दिया हमने 1/2, तो रिजल्ट आ गया 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32, और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।